रोहन एक सिंपल सा लड़का था। वो एक छोटे से गांव में रहता था। उसका परिवार उससे बहुत प्यार करता था। उसके दिन हंसी खुशी और खेल कूद में बीतते थे। स्कूल के बाद वो अपने दोस्तों के साथ खेलता था। वे खेतों में एक दूसरे के पीछे भागते थे, कहानियां और राज शेयर करते थे। लाइफ अच्छी थी, लाइफ सिंपल थी। रोहन अपने परिवार से बहुत प्यार करता था। उसके माता पिता बहुत दयालु और केयरिंग थे। वो उसके लिए कड़ी मेहनत करते थे। उसकी दादी उसे रात में कहानियां सुनाती थी, लोरी गाती थी। वो उनके साथ सेफ और प्यार महसूस करता था। रोहन की दुनिया भले ही छोटी थी, लेकिन खुशियों से भरी हुई थी। एक धूप वाली दोपहर रोहन और उसके दोस्तों ने जंगल एक्सप्लोर करने का सोचा। ये जंगल उनके गांव के आखिर में था। उन्होंने सुना था कि यहाँ अजीबोगरीब चीजें होती हैं, लेकिन वो जवान और एडवेंचर्स थे। उन्हें कोई डर नहीं था। उन्होंने कुछ खाने का सामान पैक किया और अपने एडवेंचर पर निकल पड़े। जंगल शांत और निश्चल था। पत्तों के बीच से सूरज की किरणें झांक रही थीं। दूर कहीं चिड़ियों की चहचहाहट सुनाई दे रही थी। सब कुछ शांत लग रहा था। रोहन और उसके दोस्त हंसते खेलते आगे बढ़ रहे थे। उन्हें इस नई जगह को एक्सप्लोर करने का बहुत एक्साइटमेंट था। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी छुपी हुई दुनिया को खोज रहे हैं। सिक्किप मार्की थी। जितना अंदर वो जाते थे, जंगल उतना ही अंधेरा होता जाता था। पेड़ ऊंचे और घने होते जा रहे थे। जमीन तक सूरज की रोशनी पहुंच ही नहीं पा रही थी। हवा में एक अजीब सी घुटन थी। रोहन और उसके दोस्तों के दिल तेजी से धड़कने लगे। अब वो हंस बोल नहीं रहे थे। वे धीरे धीरे एक दूसरे से बात कर रहे थे। सन्नाटे में उनकी आवाजें भी दब सी गई थीं। अचानक वो एक खुली जगह पर पहुंचे। वहां बीच में एक पुराना पेड़ था। उसकी शाखाएं टेढ़ी मेढ़ी और पुरानी थीं। उसके पत्ते पीले और बीमार से लग रहे थे। और पेड़ के नीचे एक ऐसा नजारा था जिससे उनकी रूह कांप उठी। उनके सामने एक पुरानी काई से ढकी हुई कब्र थी। ऐसा लग रहा था जैसे इसे सालों से कोई देखने भी नहीं आया था। कब्र पर एक अजीब सा निशान बना हुआ था। यह एक सर्कल था जिसके बीच में एक बिंदी थी। रोहन ने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। वो उस निशान की तरफ खिंचा चला गया। उसने अपना हाथ बढ़ाया और उस निशान को छू लिया। उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। उसने महसूस किया कि उस निशान से उसके हाथ में एक अजीब सी एनर्जी आ रही है। उसने झट से अपना हाथ पीछे खींच लिया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। यह क्या था? उसके एक दोस्त ने कांपते हुए पूछा। रोहन ने अपना सिर हिला दिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने क्या महसूस किया था। उसने अपने हाथ को देखा, लेकिन वहां कोई निशान नहीं था, कुछ भी नहीं था। अजीब सा लगा, उसने डरते हुए कहा। वो अब तक उस एहसास से हिल गया था। उस रात रोहन सो नहीं पाया। उसे अपने सपने में बार बार वो अजीब सा निशान दिखाई दे रहा था। उसे अपने हाथ में एक अजीब सी झुनझुनी महसूस हो रही थी। उसने अपना हाथ देखा और घबरा गया। उसकी हथेली पर एक निशान था। उसने उसे धोने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं गया। रोहन की हालत बिगड़ती जा रही थी। उसकी आंखें अब एक अजीब सी लाल रोशनी से चमक रही थीं। वह बदल रहा था, किसी ऐसी चीज में तब्दील हो रहा था जिसे वह समझ नहीं पा रहा था। वो एक राक्षस बनता जा रहा था। एक रात रोहन का परिवर्तन पूरा हो गया। उसने आईने में देखा और डर के मारे पीछे हट गया। उसकी जगह एक ऐसा जीव था जिसका मांस सड़ रहा था, आंखें लाल थीं और जिसे इंसानी मांस की भूख थी। वो एक राक्षस बन गया था, एक ज़ोंबी। वो वही बन गया था जिसके डर से उसे बुरे सपने आते थे। उसे भूख बहुत सता रही थी, एक ऐसी आदिम इच्छा जिसे वो कंट्रोल नहीं कर सकता था। ये इंसानी मांस की भूख थी, एक ऐसी भूख जिसने उसे इंसानी खून का प्यासा बना दिया था। उसे ये एहसास हो गया था कि वो क्या बन गया है। वो जानता था कि वो गांव में नहीं रुक सकता। भारी मन से उसने भागने का फैसला किया। वो रात के अंधेरे में भाग गया। जा सकता था, वह अपने चाहने वालों को चोट नहीं पहुंचा सकता था। इस हमले ने सबके डर को सही साबित कर दिया। रोहन एक राक्षस था।
वह सबके लिए खतरा था। रोहान तब तक दौड़ा जब तक वह थक कर गिर नहीं गया। निराश और दिल टूटा हुआ वह जानता था कि वह वापस नहीं जा सकता। वह किसी और को चोट पहुंचाने का जोखिम नहीं उठा सकता था। वह एक राक्षस था, अकेले भटकने के लिए अभिशप्त। वह एकांतवासी बन गया, परछाइयों में रहने लगा, अपने अतीत से प्रेतवाधित। जो लड़का कभी जिंदगी से प्यार करता था, अब वह अपने श्राप का कैदी था। उसने कसम खाई कि वह किसी को भी इतना करीब नहीं आने देगा कि वह चोटिल हो जाए। वह दूसरों को उस राक्षस से बचाएगा जो वह बन गया था। रोहान की कहानी एक सीख देती है। यह हमें याद दिलाती है कि जिंदगी अनिश्चित है। यह हमें अज्ञात का सम्मान करना सिखाती है, उन खतरों से सावधान रहना सिखाती है जो परछाइयों में छिपे रहते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह हमें दोस्ती और प्यार की ताकत के बारे में सिखाती है। भले ही रोहान खो गया था, उसके दोस्त और परिवार ने कभी भी इलाज की उम्मीद नहीं छोड़ी। उन्होंने उससे प्यार करना कभी नहीं छोड़ा। रोहान की कहानी याद रखें, अज्ञात के खतरों को याद रखें और याद रखें, अंधेरे से अंधेरे समय में भी आशा और प्रेम की जीत होती है।